हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं नाउ स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 की प्रमुख योजनाओं के बारे में, जो कि आपकी यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने किसानों से संबंधित सलोका योजना लागू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट, महाराष्ट्र में सलोका योजना लागू की गई है। यह किसानों को 1000 रुपये के नाममात्र पंजीकरण शुल्क और 1000 रुपये के स्टाम्प शुल्क के बदले में अपनी कृषि भूमि का आदान प्रदान करने का अवसर देता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है। कब की? 1 अप्रैल 2023 को। कहाँ पे? लखनऊ में। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 100% नामांकन सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार हर साल अभियान चलाती है और 2022 में इसे आकांक्षी जिले श्रावस्ती से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिमाचल प्रदेश सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका के उत्थान के लिए संजीवनी नामक एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य टेलीमेडिसिन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किसानों को उनके घर पर सुविधाजनक और उच्च गुणवत्ता वाली पशुधन देखभाल सेवाएं प्रदान करने और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में कहां पर भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना की हरी झंडी दिखाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएम मोदी ने कोच्चि केरल में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। कब? 25 अप्रैल 2023 को। पीएम मोदी ने केरल के बंदरगाह शहर कोच्चि के आसपास 10 छोटे द्वीपों को जोड़ने वाली देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है। परियोजना की कुल लागत 1137 करोड़ है। जर्मनी फंडिंग एजेंसी KfW और राज्य सरकार ने इस परियोजना को वित्त पोषित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केरल ने एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू किया है। अप्रैल 2023 को केरल सरकार ने केरल की हर पंचायत में गुणवत्ता वाले खेल के मैदान को खोलकर राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है। इसका उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किए गए। कहाँ पे? कल्लिकड्डम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पशु संरक्षण के लिए किस राज्य ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। ए हेल्प एक प्रकार के स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट होंगे। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण ए हेल्प एजेंट पशुओं के विभिन्न संक्रामक रोगों को रोकने, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृषि गर्भधान, पशुओं की टैगिंग और पशु बीमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान। हाल ही में किस IIT संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी IIT कानपुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, IIT कानपुर ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। IIT कानपुर के CI3 हब ने राष्ट्रीय अंतर्विषयीय साइबर फिजिकल सिस्टम मिशन के तहत साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सापला। अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने कहां पर रेलवे परियोजना और मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएम मोदी ने असम में रेलवे परियोजना और मेथेनॉल संयंत्र की शुरुआत की है। मोदी ने गुवाहाटी में इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम से ऑनलाइन तरीके से अन्य परियोजनाओं के साथ साथ 5 रेल परियोजना का उद्घाटन किया। जिन रेल परियोजना का उद्घाटन किया उनमें दिगारू लुमडिंग खंड, गौरीपुर अभयपुरी खंड, न्यू बोगाईगांव और धूपधारा खंड के बीच दोहरीकरण शामिल है। परियोजनाओं की कुल लागत 7300 करोड़ रुपए है। किस राज्य में सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुजरात में सौराष्ट्र तमिल संगम नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कब? 17 अप्रैल 2023 से 10 दिवसीय। कहाँ पे किया गया? गुजरात के सोमनाथ में। सौराष्ट्र तमिल संगम सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है।
गुजरात और तमिलनाडु के बीच सदियों से पुराने सांस्कृतिक बंधन को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, झारखंड सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। कहाँ पे? रांची और 6 अन्य केंद्रों पर। इस कदम से विभिन्न राज्यों में स्थित उच्च चिकित्सा केंद्रों को जोड़कर गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज की सुविधा मिलेगी। एयर एम्बुलेंस सभी को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। एविएशन डिपार्टमेंट ने रेड बेड प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। आपको बता दें कि भारत की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला राज्य कर्नाटक है। ग्रामीण इलाकों से गरीबों के लिए एयर एम्बुलेंस सुविधा प्रदान करने वाला राज्य ओडिशा। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने 9,000 करोड़ की संशोधित CGTMSE योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नारायण राणे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने संशोधित CGTMSE योजना का शुभारंभ किया। CGTMSE इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। CGTMSE ने 1 करोड़ रुपए के तक के ऋणों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क को 2% वर्ष की उच्च दर से घटाकर 0.37% प्रति वर्ष तक कम करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। इस योजना ने ऋण की लागत को कम करने के लिए ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम कर दिया है। गारंटी की सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए बिना दाव निपट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किसान संपर्क अभियान की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू कश्मीर का कृषि उत्पाद विभाग किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र के किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा और किसानों को कृषि और संबंध गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भविष्य की महामारियों के लिए बेहतर तरीके के लिए पहल शुरू की है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए WHO। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भविष्य की महामारियों के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए PRET पहल शुरू की है। PRET यानी प्रिपेयर्डनेस एंड रियलाइंस फॉर इमरजिंग थ्रेट्स। यह पहल भविष्य में महामारी के प्रकोप से दुनिया को बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए शुरू की गई है। PRET का वर्तमान फोकस रेस्पिरेटरी वायरस पर। किस देश ने भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूडान। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत ने सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। सूडान वर्तमान में पूरे देश में सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के बीच एक हिंसक शक्ति संघर्ष का सामना कर रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सूडान में लगभग 4,000 भारतीय हैं।